सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया कि हमारे देश में किस प्रकार से जो सरकारी कार्यालय है उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और उनका उद्देश्य केवल इस कहानी को लिखना मनोरंजन के उद्देश्य ही लिखा है उन्होंने, और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि एक मनुष्य को इस संसार में रहते हुए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और खासकर अगर वह व्यक्ति गरीब है, निर्धन है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सभी बातों को हंसते हंसते, क्योंकि ये पाठ व्यंग्य है, क्योंकि व्यंग्य के तौर पर लिखा गया है। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार ही हैं। पढ़ते हैं पाठ 3, भोला राम का जीव। इस कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई मुख्य रूप से व्यंग्यकार हैं, मतलब हंसी और मनोरंजन के उद्देश्य से ही ज्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, उसके उद्देश्य से लिखी गई है। अपनी कहानियों के चरित्रों के माध्यम से व्यंग्य करके आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को उद्घाटित करना आपकी विशेषता है। इस पाठ में नारद जी के माध्यम से भोला राम की रुकी हुई पेंशन की कथा और सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को बताया है गया है। कहानी में आरंभ से अंत तक व्यंग्य की भरमार है। तो हंसी मनोरंजन के उद्देश्य से पाठ की रचना हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ये इस प्रकार की कहानियां ही लिखने में प्रवीण है हरिशंकर परसाई जी, हंसते हंसते जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनको बताने का इस पाठ के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है। हम भी पढ़ते हैं और जानते हैं सारी बातों को। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों के असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो एक घटना है, वहां पे बताया जा रहा है कि पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है इस बात से कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जो धर्मराज यानी कि जो यमराज है, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य मरकर यमलोक जाता है, ठीक है, और वहां पर उसका कर्म का जो लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त के पास रहता है एक पुस्तक में, और उसी के आधार पर उसके मनुष्य के जैसे कर्म है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग, और बुरे कर्म करता है तो नरक मिलता है। तो इसी के आधार पर, और किसी की सिफारिश हो गई उसके आधार पर जो कहते हैं, जो यमलोक में जो यमराज जी रहते हैं उनको धर्मराज भी कहा जाता है। उनको अलग अलग निवास स्थान या मतलब रहने की जगह जो मनुष्य वहां पर मरकर जाते हैं उन्हें देते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मापोश, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज सब रिकॉर्ड ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। क्या कह रहे हैं? बार बार वो अपने चश्मे को पहुंच रहे थे, पन्ने पलट रहे थे जिस रजिस्टर में वो लेखा जोखा रखते थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, गलती कहाँ हुई है। फिर वो एकदम से परेशान हो जाते और जोर से रजिस्टर को बंद कर देते। उसके अंदर एक मक्खी मर जाती है। उसे बाहर निकालते हुए कहते हैं यमराज जी से, महाराज सारे रिकॉर्ड ठीक है, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है। जो एक भोला राम का जो एक जीव है, मतलब जो भोला राम का एक मनुष्य था, उसने 5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु, देह त्यागी थी, मतलब उसकी 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। और यमदूत जो कि लेने जाने वाले जो 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है, जिन्हें यमदूत कहा जाता है क्योंकि यमराज ने भेजा है उन्हें, उनके साथ वो इस लोक पर, यानी कि जो भगवान का लोक है यमलोक, वहां तक आने के लिए रवाना भी हुआ, निकला भी था, लेकिन यहाँ आज तक नहीं पहुंचा है वो। तो धर्मराज पूछते हैं, धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। तो महाराज जी पूछते हैं धर्मराज जी कि जिन दूतों को तुमने उस जीव को लेने भेजा था वो दूत कहाँ है? तो कहते हैं वो भी लापता है, वो भी गायब है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था।
उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है और सामने से यमदूत बदहवास, यानी कि बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहा था, इस बुरी हालत में दौड़ता दौड़ता आता है उनके पास। उसका जो कुरूप चेहरा था, बदसूरत चेहरा एकदम, वो उसने जो इतनी मेहनत की थी, वो परेशान था और डर लग रहा था उसको, इसके कारण और भी विकृत हो गया था, यानी कि और भी बिगड़ गया था, और भी भयानक हो गया था। तो उसे देखते ही हैं, जैसे ही चित्रगुप्त उसे देखते हैं, जोर से चिल्ला उठते हैं कि तू इतने दिन से कहाँ था और भोला राम का जीव कहाँ है? तो चित्रगुप्त ऐसा चीख कर कहते हैं उस यमदूत से। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? तो जो बच्चों यमदूत था ना, वो यमराज जी को देखते ही एकदम से उनके आगे हाथ जोड़ लेता और कहता है कि दया करने वाले दयानिधन भगवान को ही कहा जाता है, कि कैसे बताऊं कि क्या हो गया था। आज तक मैंने धोखा न खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। तो कहता है कि मैं कैसे बताऊं कि आज मैंने इतना बड़ा धोखा खा लिया, आज से पहले मैंने इतना बड़ा धोखा कभी नहीं खाया अपने जीवन में। भोला राम का जो जीव, जीव मतलब आत्मा को कह रहे हैं, जो शरीर में रहती है आत्मा, उसने मुझे धोखा दे दिया, चकमा दे दिया। जब 5 दिन पहले भोला राम ने अपने शरीर को छोड़ा, उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ा, तो मैं उसे पकड़ा, मैंने उसे, और मुझे यहाँ पर लेकर ही आ रहा था, मैंने इस लोक की यात्रा प्रारंभ ही की थी। तो क्या हुआ, नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता न चला। तो क्या कहते हैं चित्रगुप्त जी, क्या कहते हैं कि मैं तो एक तीव्र वायु तरंग के माध्यम से ये ऊपर नीचे आना जाना करते हैं, ठीक है, जैसे वायु की तेज जो लहर सी आती है उसके माध्यम से। तो जैसे ही वो मैं वहां पर सवार हुआ उस पर, तो मेरे मेरे हाथों से छूटकर कहीं गायब हो गया। मैंने पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड यानी कि उसमें आकाश, पृथ्वी, पाताल सब आएगा, उस सबको ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। कहते गुस्सा आ जाता है धर्मराज जी को, कहते क्रोध से कि मूर्ख, बेवकूफ, तू तो जीवों को कब से ला रहा है, उनको लाते लाते तू बूढ़ा हो चुका है, फिर भी एक मामूली से बूढ़े आदमी ने तुझे चकमा दे दिया, बूढ़े आदमी के जीव ने। क्या कहते हैं आगे, दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे अत्थे भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो इंद्रजाल हो गया। तो क्या कहते हैं, सिर झुका लेता है शर्म से और कहता है, क्या कहता है, मैंने तो बहुत सावधानी से कार्य किया था, और मैं तो इतना अभ्यस्त हाथ है मेरे, इतना अभ्यास हो चुका है मेरे हाथों को कि बड़े बड़े अत्ते का मतलब बड़े बड़े लोग भी, अत्ते का बड़े बड़े लोग भी इससे नहीं छूट सके, लेकिन इस बार तो इंद्रजाल हो गया, लेकिन इस बार तो इंद्रजाल मतलब इस बार तो कमाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। तो क्या कहते हैं चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, धर्मराज जी से कहते हैं, महाराज, आजकल जो पृथ्वी पर है इस प्रकार के कार्य बहुत चल रहे हैं, बहुत धोखाधड़ी हो रही है। क्या करते हैं लोग, कुछ लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को फल भेजते हैं, लेकिन जो रेलवे से जो पार्सल आदि जाते हैं वहां पर रेलवे वाले खा लेते हैं उन फलों को। हौजरी के पार्सल में अगर मोजे होते तो रेलवे अफसर पहन लेते हैं।
और मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में ही काट कर उनमें से सामान निकाल लेते, उड़ा लेते हैं। और क्या करते हैं, जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं, विरोधी दल के नेता को कहीं पर भी बंद कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने, मतलब दुश्मन ने, मरने के बाद भी कुछ गलत करने के लिए तो कायम नहीं कर दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। क्या कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं धर्मराज जी, व्यंग्य से मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, कि चित्रगुप्त तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, तुम्हें भी रिटायर करना पड़ेगा। भला भोला राम जैसे नगण्य, बेकार, मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब आदमी से किसी को क्या ही लेना देना है। उसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? तो वो कहते हैं कि उसी समय वहीं कहीं से घूमते हुए नारद मुनि जी आ जाते हैं, जो कि जिनका काम है, उनका भ्रमण करना ही उनका काम है, नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो जब वो धर्मराज जी को बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सा बैठा देखते हैं, पूछते हैं कि क्यों चिंता में बैठे हो? क्या जो तुम्हारी समस्या थी नरक में निवास स्थान की, वो अभी हल नहीं हुई है? मतलब क्योंकि क्या हो रहा था, ज्यादातर लोग जो, क्योंकि सब आजकल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सबको नरक ही मिल रहा था, तो नरक में निवास स्थान की समस्या हो गई थी। तो धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक के पिछले सालों में गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनवाई, बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। तो कहते हैं हाँ हाँ, वो वाली समस्या तो हल हो गई, क्योंकि नरक में ऐसे गुणी कारीगर आ गए हैं जो कि बड़ी बड़ी इमारतों के ठेकेदार हैं। और उन्होंने क्या करा है, इमारतें तो बड़ी बड़ी बनाने का खूब पैसा लिया, लेकिन इमारतें ऐसी बनाई है रद्दी, जो जरा सी हवा के झोंके से गिर जाती है। और बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदारों के साथ मिली भगत की, और भारत जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पैसा खर्च करता है वो सब वो खा गए। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं हैं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें टांग दी हैं। यह समस्या तो हल हो गई। राम नाम के एक आदमी ने 5 दिन पहले आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई है। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। क्या कहते हैं कि ऐसे लोग भी आए हैं जो मजदूर, जो कि कभी काम पर ही नहीं गए, उनकी मजदूरों की हाजिरी लगाई, मतलब कि मजदूर आ रहे हैं और पैसा ले लिया। तो उन लोगों ने मिलकर बहुत सारी इमारतें नरक में बना दी हैं। तो निवास स्थान की कोई समस्या नहीं है। समस्या है कौन सी? भोला राम के जीव की, जिसकी क्या हुआ थी, 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी और दूत उसे ला रहा था, लेकिन उसने दूत को धोखा दे दिया और कहीं भाग गया। पूरा ब्रह्मांड चांद मारा है, नहीं मिल रहा है वो। अगर ऐसा होने लग गया तो हमारे लोग से भी पाप पुण्य का जो भेद है, अंतर है, वो समाप्त हो जाए। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। वो पूछते कहीं इनकम टैक्स वालों ने तो नहीं रोक लिया, क्योंकि कभी उसने इनकम टैक्स भरा ना हो। चित्रगुप्त क्या कहते हैं, अगर उसके पास इनकम हुई होती उसकी तो ही तो टैक्स भरता, वो तो बिल्कुल गरीब था, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा उसका नाम पता तो बताओ,
मैं अभी पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद जी को भी मजा आने लगा, उन्हें दिलचस्प लगा ये मामला। कहते चलो मैं पृथ्वी पर जाता हूँ, तो मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं ढूंढता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसके एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। तो पूरी जानकारी देते हैं अपने रजिस्टर को देख के कि वो जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले का निवासी था। नाले के किराने 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह रहता था। एक पत्नी है उसकी, 2 लड़के और एक लड़की है, और उम्र है लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, सरकारी कार्यालय में काम करता था, और 5 साल पहले ही रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर वास्तविक मकान मालिक है, तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। तो बता देते हैं, उसने किराया भी नहीं भरा था 1 साल से अपने मकान का, इसलिए जो मकान मालिक था उसे वहां से निकालना चाहता था। और आज उसे मरे हुए 5 दिन हो गए। अगर वास्तविक मकान मालिक वही था, मतलब जो उसे मकान से निकालना चाहता था, तो उसके परिवार को तो उसने अब तक बाहर निकाल दिया होगा। तो वहां पर तो भोलाराम का आपको परिवार मिलेगा नहीं, खुद ही ढूंढना पड़ेगा आपको पृथ्वी पर जाकर। माँ बेटी के सम्मिलित क्रदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो नारद जी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें घर से आवाज सुनाई देती है, बहुत जोर जोर से रोने की, जो कि माँ और बेटी की थी। क्रदन मतलब रोना। तो नारद जी समझ जाते हैं यही भोलाराम का घर है, और आवाज लगाते हैं मकान के बाहर जाकर, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो लड़की सोचती है कि साधु महात्मा है, कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे। वो कहती है आगे जाओ। तो कहते हैं नारद जी, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। किसके लिए? भोलाराम के विषय में। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। बताती है, पूछते हैं कि क्या बीमारी थी कि भोलाराम की मृत्यु हो गई? तो कहती है गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए उन्हें रिटायर हुए वे, लेकिन अभी तक पेंशन उन्हें नहीं मिली थी। और 10-15 दिन बाद वो सरकारी कार्यालय में जाकर दरख्वास्त देते थे, मतलब अर्जी लगाते थे कि मेरी पेंशन नहीं आई, या तो जवाब मिलता ही नहीं था, या आता था तो बस यही कि पेंशन पर विचार हो रहा है। 5 सालों में जितने हमारे पास पैसा था, रुपया था, गहने थे, सब हमने बेच डाले। पहले गहने बेचे, फिर बर्तन बिके, और अब कुछ भी नहीं है घर में। और एक समय ऐसा आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा। तो चिंता में घुलते घुलते, चिंता के बारे में सोचते रहते थे, घर परिवार के बारे में, इसलिए उन्होंने एक दिन वो मर गए, उन्होंने दम तोड़ दिया, मतलब वो मर गए। नारद ने कहा, क्या करे माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। तो नारद जी उसे समझाते हैं, ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं माँ, क्या कर सकते हैं, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें,
5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। क्या कहती है, ऐसा मत कहो महाराज, अगर 50-60 रुपए उन्हें मिला करते पेंशन के तो थोड़ा बहुत कुछ और काम कर लेते, हमारा गुजारा हो जाता। लेकिन 5 साल हो गए रिटायर हुए हुए, लेकिन एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं आई, एक पैसा भी नहीं आया हमारे पास। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ, क्या किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? उस समय नारद मुनि के पास इतना समय नहीं होता कि वो उस औरत की पूरी व्यथा सुने, उस दुख भरी कहानी सुने। वो मुद्दे पर आ जाते हैं जिसलिए वो आए थे। वो कहते हैं, क्या उनको किसी से विशेष लगाव था, प्रेम था? तो पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। जो स्त्री होती है वो क्या कहती है कि लगाव तो अपने बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार से बाहर भी हो सकता है, जैसे कोई स्त्री। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, परिवार के बाहर भी हो सकता है किसी स्त्री से। तो इस बात पर उनकी जो पत्नी थी भोला राम की, उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो गुस्से से क्या कहती है कि आप साधु हो, ऐसी बातें मत करो, आप कोई चोर उचक्के नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हो। आज तक उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को कभी देखा ही नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, यही प्रेम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। तो हंसने लगते हैं नारद जी और कहते कि ठीक सोच रही हो तुम, और इसी से गृहस्थी हमारी चलती है, अब मैं चलता हूं। व्यंग्य समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। तो वो क्योंकि वो समझ गए थे कि इस स्त्री को अब गुस्सा आ गया, तो उन्होंने वहां से जाना ही ठीक समझा और वो व्यंग्य मजाक करते हुए वहां से चले गए। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाएगा। नारद जी वहां से जाने लगे, तभी वो स्त्री कहती है कि आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष लगते हैं मुझे, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और बच्चों का जो गुजारा है कुछ दिन आराम से चल जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई महत्व नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। उस स्त्री की बात सुनकर नारद मुनि को दया आ जाती है। वो कहते हैं कि आजकल साधु की वैसे कोई बात तो मानता नहीं, फिर भी मैं जरूर जाऊंगा सरकारी दफ्तर और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। तो वहां नारद जी दफ्तर में जाकर भोला राम जी के जीव की पेंशन के बारे में बातचीत करते हैं। तो जो बाबू था, सरकारी दफ्तरों में जो काम करने वाला था, वो कहता है कि भोला राम ने अर्जी तो लगाई थी, दरखास्त तो भेजी थी, लेकिन उन पर वजन नहीं रखा। वजन से उसका तात्पर्य था पैसों से, इसीलिए उनकी जो दरखास्त है कहीं उड़ गई होगी, ऐसे कहता है वो। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे उस बाबू से मिलिए। तो वो हंसी आ जाती है उसको, जो कार्यालय में काम करने वाला है। वो कहता है, आप साधु हैं, इसलिए आपको ये दुनियादारी की बातें समझ में नहीं आएंगी। जो दरखास्त होती है पेपर वेट से नहीं दबती, वो तो रिश्वत से दबती है। लेकिन उसने ये बात कही नहीं, बीच में मुंह में ही रख ली और कहा, आप दूसरे कमरे में जाइए और बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। अब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए। तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। तो
नारद उस बाबू के पास जाते हैं, वो तीसरे के पास भेजता है, तीसरा चौथा, ऐसे करते करते वो 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम लेते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता। फिर चपरासी उन्हें कहता है कि आप किस समस्या में पड़ रहे हो, अगर आप 1 साल तक भी यहाँ चक्कर लगाते रहोगे तो कोई काम नहीं होगा, आप सीधा बड़े साहब के पास जाओ और उन्हें खुश करने का प्रयास करो, तो आपका काम हो सकता है। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले इसे कोई मंदिर मंदिर समझ लिया, धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। तो क्या कहते हैं, एकदम से वो बड़े साहब के कमरे में चले जाते, क्योंकि चपरासी बाहर सो रहा होता है, तो वो उसे छेड़ते नहीं। तो जैसे ही बड़े साहब देखते हैं कि बिना किसी विजिटिंग कार्ड के इन्होंने एंट्री ले लिया है, घुस गए, और क्या कहते हैं डांटते हुए कि तुमने इसे कोई मंदिर समझ लिया जो एकदम से अंदर आ गए, पहले चिट क्यों नहीं भेजी, संदेश क्यों नहीं भेजा। नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। तो कैसे बताता किसी को, चपरासी तो सो रहा है, तो वो पूछते हैं क्या काम है। नारद ने भोला राम का पेंशन का केस बताया, तो नारद जी बता देते हैं भोला राम के बारे में। साहब बोले आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोला राम ने गलती की, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरखास्त उड़ रही है, उस पर वजन रखिए। तो क्या कहते हैं बड़े साहब कि आप तो बैरागी है, मतलब इस संसार के नियम कायदे को जानते नहीं है, सन्यासी हैं, तो भोला राम की ही गलती थी, क्योंकि ये जो दफ्तर है ना, ये भी एक मंदिर के समान है, यहाँ पर भेंट चढ़ानी पड़ती है, कुछ अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, मतलब रिश्वत देनी पड़ती है, उनका मतलब ये था। कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है बच्चों हमारे समाज में। वो क्या कहते हैं, और आप उनके आत्मीय मालूम होते हैं, यानी कि आप उनके सगे, मुझे लग रहा है कि आप उनके सगे हैं। भोला राम की जो दरखास्तें उड़ रही है, उन पर आपको वचन रखना पड़ेगा। नारद ने सोचा, फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। नारद की समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, ये धरती का मामला, उन्होंने कहा फिर से वजन की समस्या आ गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, हजारों बार एक बात 1000 जगह लिखनी पड़ती है, तब होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा मगर क्या, तो कहते हैं समझाते हैं ये सरकारी पैसों का मामला है, 20 दफ्तरों में जाता है, सबके साइन होते हैं, हर बार हर जगह हाजिरी लिखनी पड़ती है, एक बात को बार बार लिखना पड़ता है, तब जाकर पेंशन मिलती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी यानी कि कागज लग जाते हैं, और ये काम जल्दी हो सकता है, मगर ये कहकर वो रुक जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं है, जैसी आपकी है सुंदर वीणा है, उसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो जल्दी शादी हो जाएगी। तो कहते हैं, तो कुटिल मुस्कान यानी कि दुष्टता वाली मुस्कान के साथ वो साहब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस पर मगर वजन रखना पड़ेगा। और आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर सी वीणा है जो नारद जी बजाते रहते हैं ना हाथ में वीणा, उसको इसको भी आप दरखास्त पर रख सकते हैं। अपनी लड़की के लिए कहते हैं मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, उसे दे दूंगा ये मैं। और आपकी वीणा वैसे भी साधु की वीणा जो होती है बहुत पवित्र होती है, और मेरी लड़की जल्दी से संगीत सीख जाएगी और जल्दी से उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा चिंते देखकर घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। तो नारद जी थोड़ा घबरा जाते हैं कि उनकी वीणा छीन रहे हैं, फिर भी वो संभलते हैं, अब अपनी वीणा टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं अब जल्दी से यह ले लो और जल्दी से उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ।
तो खुश हो जाते हैं कि इन्होंने वीणा दीदी उन्हें कुर्सी देते हैं बैठकर और वीणा को कोने में उठाकर रख देते हैं। चपरासी को बुलाते हैं घंटी बजाकर और कहते हैं जाओ भोलाराम की फाइल लेकर आओ, केस की फाइल बड़े बाबू से। चपरासी 2 फाइलें लेकर आया, बोला साहब किस केस की। नारद ने समझा कि चपरासी कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। सहसा एक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या। तो नारद जी समझते हैं कि शायद ये चपरासी कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए वो जोर जोर से भोलाराम बोलने लगता है। तो वहीं से फाइल में से एक आवाज आती है, कौन मुझे पुकार रहा है, पोस्टमैन है क्या, मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो। तो साहब डर जाते हैं, कुर्सी से गिर जाते हैं और नारद भी एकदम से चौंक जाते हैं, आश्चर्य से पूछते हैं, समझ जाते हैं कि शायद भोलाराम का जीव ही होगा। वो कहते तुम भोलाराम के जीव हो। हाँ आवाज आई। नारद ने कहा मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो कहते हैं मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, स्वर्ग में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आवाज आई, तभी आवाज आती है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। भोलाराम का जीव क्या कहता है, नारद जी की बात सुनकर कहता है मैं मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे तो यही पेंशन की दरख्वास्त में रहना, यही मेरा मन लग गया, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो बच्चों ये था पाठ भोलाराम का जीव। हमने जाना कि किस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस संसार में जो भी मनुष्य रहते हैं, और सरकारी दफ्तरों के आपने भ्रष्टाचार को भी देखा कि किस प्रकार से होता है। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। लापता जिसका पता न हो खोया हुआ, बदहवास बौखलाया हुआ, विकृत बिगड़ा हुआ, अभ्यस्त जिसे अभ्यास हो गया हो, इंद्रजाल जादू, नगण्य बेकार, क्रंदन रोना चिल्लाना, वैरागी जो संसार के मोह माया मोह से मुक्त हो, स्टेशनरी लेखन सामग्री, कुटिल दुष्टता पूर्ण। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए मिसे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। स्वर्ग तथा नरक में निवास स्थान कौन अलॉट कर रहे थे, धर्मराज, रामराज, कर्मराज, युधिष्ठिर। तो धर्मराज। रजिस्टर कौन देख रहे थे, धर्मराज, चित्रगुप्त, रामगुप्त, हरिदत्त। तो चित्रगुप्त देख रहे थे, रजिस्टर। भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो उन्होंने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। भोलाराम के जीव का पता लगाने के लिए कौन गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, नारद जी। तो नारद जी जाते हैं। जब नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे तब चपरासी ऊँघ रहा था, गायब था, सो रहा था, हंस रहा था। तो वो ऊँघ रहा था, मतलब ऐसे जो हल्की हल्की सी जो झपकी आ जाती है वो। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे, हमें उन्हें पूरा करना है। करते हैं उचित शब्दों से। पहला है तुम्हारी भी, क्या जगह रिटायर, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। मुनिवर, मुनिवर नर्क में पिछले सालों में गुणी कारीगर आ गए हैं। भोला राम की उम्र लगभग 65। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 65 साल थी। नेक्स्ट है मुझे भिक्षा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। दरख्वास्त क्या जगह पेपर वेट, दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे हमें सही गलत बताना है। करते हैं। चित्रगुप्त ने जानबूझकर एक मक्खी को मारा, गलत।
असत्य कथन है ये, ठीक है। भोला राम का जीव अचानक गायब हो गया, बिल्कुल सही। भोला राम बहुत अमीर था, नहीं वो बहुत गरीब था, गलत हो जाएगा। भोला राम को 5 साल तक पेंशन नहीं मिली, बिल्कुल सही। नारद जी ने अफसर को डांट दिया, ये गलत है, नारद जी ने अफसर को नहीं डांटा था। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सरकारी कार्यालयों और दफ्तरों में तो इसका आप चरम रूप देख सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ हमने हंसते हुए भोला राम के जीव पाठ को पढ़ा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।